की आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्यों याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मोती मिला मुझे जब मानस के मानसर से, मोती मिला मुझे जब मानस के मानसर से, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आत्मिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आत्मिक है, जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं, जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक कुछ नई बातों के साथ जो हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं, हम सभी गुणते भी हैं, पर इस जीवन की आपाधापी में, इस जीवन की भागम भाग में हम ये सब भूल जाते हैं या भुला देते हैं। जैसा कि अभी कह रही थी कि मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आत्मिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आत्मिक है, झूठे हैं जग के रिश्ते क्यों कामना करूं मैं। हम सब जानते हैं कि जब अंतरात्मा में उस परम पिता परमेश्वर का वास हो जाता है तो हमारी अंतरात्मा चमकने लगती है, महकने लगती है, तो हमें बाहरी दिखावे, बाहरी भुलावे, बाहरी चीज़ें मरीचिका लगने लगती हैं। लेकिन इस आपाधापी में हम ये सब भूल जाते हैं। आदरणीय मीनू जी को नमस्कार करती हूँ, इस मंच को नमस्कार करती हूँ, और जितनी भी खूबसूरत आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हैं इस मंच से, पूजा कृष्णा जी, राजेंद्र सक्सेना जी, मौसमी प्रसाद जी, एन चंद्रा जोशी जी, भास्कर खैनार जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आदरणीय कृष्ण बख्शी दादा जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मेरी नज़र में जितना मैंने समझा है अध्यात्म और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को, उसकी चर्चा, उसकी बातचीत आपके सामने रखना चाहती हूँ। और शुरू यहीं से करूँगी कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, मुझ जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर, हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो इन कोरे भावों में समा जाइए कि मेरे मुख से जो भी निकले वो आज की इस सभा के लिए कारगर हो। तेजरात गहलोत जी, आपका स्वागत करती हूँ। बात करती हूँ अध्यात्म के, कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वै सूरमा जाति वरन कुल खोए। सांस सांस से राम जप खाली सांस न जाए, सांस सांस से राम जप खाली सांस न जाए,
जाने नहीं कहूँ सांस ही छोड़ चले कब जाए, जाने नहूँ कोई सांस ही छोड़ चले कब तोए। कि कौन सी सांस हमारी आखिरी हो जाए हम पता ही नहीं लगा सकते। ऐसे में कैसे बात करें अध्यात्म की, क्या कहें कि अध्यात्म क्या है। मेरी नज़र में अध्यात्म है कि हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग। हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। जी हाँ, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। यही अध्यात्म है मेरी नज़र में। अध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन करना, अपनी अंतरात्मा में झांकना, आत्मा और परमात्मा को एक करना, तमाम दृष्टियों से अलग होकर अपने अंतर मन की पहचान करना मेरी नज़र में अध्यात्म है। और अध्यात्म का दूसरा रूप मैं कहूँगी कि चैतन्य को जानना, उसका मनन करना और उसका दर्शन करना, अर्थात आत्म प्रज्ञ हो जाना, अपनी पहचान कर लेना। और अध्यात्म को ओरा से अलग मैं नहीं कर सकती। और ओरा का दूसरा नाम है आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान, आत्मविश्वास। जी हाँ, यही अध्यात्म है। और ये अध्यात्म यानी उन रूहानी मंडलों का अनुभव करना जो हमारी चारों तरफ परिलक्षित होते हैं, हर रोज मंडराते हैं, जो हमारे मन और हमारी बुद्धि को एक कर देते हैं। जब हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा दिमाग एक ही सोच पर उतर आए, उसे हम अध्यात्म कहेंगे। अध्यात्म को ओरा से अलग करना, अध्यात्म को आत्मविश्वास से अलग करना, अध्यात्म को आत्मसम्मान से अलग करना, मेरी नज़र में मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से अलग करना जैसा है। जिस तरह से हम मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से अलग नहीं कर सकते, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से अध्यात्म का हमारे आत्मसम्मान के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। हम सबको स्वयं की खोज है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम खुद को खोज रहे हैं। सदियों से मानव खोज रहा है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, क्या इस दुनिया पे स्वर्ग नर्क है। अगर हम दुख में हैं तो हमें कहा जाता है कि हमारे पिछले कर्मों का फल है। अगर हम सुख में हैं तो कहा जाता है कि हमारे पिछले कर्मों का इनाम है, परिणाम है। तो हम कहाँ हैं? ये जो ईश्वर ने हमारे हाथों में लकीरें दी हैं, अपने कर्मों से इनके अंदर सुंदर रंग भरना अध्यात्म है। उस ईश्वर के असीम प्रेम की कुछ बूंदें हमारे अंतर मन में हर रोज छलकती हैं। उस ईश्वर ने अपने प्रेम की इन बूंदों से किसी को वंचित नहीं रखा। मुझे ऐसा लगता है कि उस ईश्वर ने सबके अंदर प्यार का एक लबालब समंदर भर रखा है, जो एक कभी ना खत्म होने वाले झरने की तरह हमारे अंतस में बहता रहता है। उस नेह का हमारे अंदर टपकता रहता है। वो जो नेह का रस हमारे अंदर टपकता है, वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, वो हमें इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाता है, वो हमें जाति, धर्म, वर्ण के भेद से ऊपर उठकर जीना सिखाता है। और जब हम ये सीख जाते हैं तो हम सही मायनों में इंसान हो जाते हैं। तब कहती हूँ कि भोर हुए जब दर्पण में खुद अपनी ही छवि को निहारा मैंने। भोर हुए जब दर्पण में खुद अपनी ही छवि को निहारा मैंने, तो पाया कि वो मेरे जीवन को एक नया रूप देना चाहती है, कि वो मेरे जीवन को एक नया रूप देना चाहती है, एक एहसास कराना चाहती है कि अपनी आंखों में जो देखे तूने आंसू तो उसे दुख समझा, कि अपनी आंखों में जो देखे तूने आंसू तो उसे दुख समझा। हरे पगली, अपनी पलकों पे दूसरों के आंसुओं को उठा तो जान जाएगी कि सुख क्या है। जी हाँ, तो ईश्वर ने जो नेह की वर्षा, ईश्वर ने जो नेह की बूंदें हमारे अंतस में छलकाई हैं, वो हमें यही सिखाती हैं कि हम कैसे दूसरों के दुखों को अपनी पलकों पे समाएं, कैसे दूसरों के दुखों को अपनी पलकों पे उठा लें। जिंदगी सालों में नहीं नापी जा सकती, जिंदगी लम्हों में जी जाती है। मेरे हिसाब से जिंदगी लम्हों में जी जाती है, और जिंदगी के उन्हीं लम्हों को हम उम्र भर एक एक लम्हा करके पीते हैं। और ये अध्यात्म, ये आत्मसम्मान जब हमारी
खुद से पहचान कराता है, तब हमें खुद के लिए जीना सिखाता है। और हम ये सोचते हैं कि अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। ये आत्मसम्मान है जो मैंने अध्यात्म से पाया, कि अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है। एक ही जीवन, माटी का ये शरीर, और माटी में ही मिल जाना है। किसके कांधों पे निशान किसने रखे हैं किसके, किसके कांधों पे निशान किसके रखे हैं किसके। खाक में खाक को बस खाक सुलाने वाली, खाक में खाक को बस खाक सुलाने वाली। मिट्टी का तन ही अपने कांधे पर उठाकर ले जाता है एक मिट्टी को, और फिर लास्ट में उसे उसने मिट्टी में ही मिला देना है। तो इसीलिए कहती हूँ, अनामिका अनु जी आपका स्वागत है, कि अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है। अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है। और ऋचा सिन्हा जी की अपनी अपनी आंखें सबकी अपने अपने आंसू हैं। ये अध्यात्म यही सिखाता है कि अपनी अपनी आंखें सबकी अपने अपने आंसू हैं। किसके गम की धूप में किसको साया साया जीना है, किसके गम की धूप में किसको साया साया जीना है। और उसके नाम की मैं है, उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। जी हाँ, जब ये अध्यात्म हमारे अंदर समा जाता है, और जब हम सुख को छोड़कर दुखों को अपनाने लगते हैं, और हमारे मन में सुख और दुख की भावना एक हो जाती है, सुख और दुख का निर्णय मिट जाता है, जब हम ये मानने लगते हैं कि दुख हमारे जीवन को मांझता है। मालती भास्कर जी बहुत बहुत स्वागत है आपको नमस्कार करती हूँ। कवि आनंद जैन अकेला जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। उस पर पिता परमेश्वर को नमस्कार। आप सभी को अपने साथ जोड़ते हुए ये कहती हूँ कि जब मन के अंदर से दुख और सुख की परिभाषा खत्म हो जाती है, जब दूसरों के दुख हमारी पलकों से छलकने लगते हैं, जब मन के अंदर का प्रेम आंखों से बहने लगता है, तब हमारी आत्मा के जो विकार हैं उनको हम मांझ देते हैं, उनको हम मांझ देते हैं, उनको हम धो देते हैं, यानी कि उनका हम फेशियल कर देते हैं। अपनी आत्मा के विकारों का फेशियल करना अध्यात्म है। और तब हमारी आत्मा चमकने लगती है और हमारी आँखों से आंसू बरसने लगते हैं, और हमारे मस्तक में, हमारे चेहरे पर एक तेज आ जाता है। और यही तेज अध्यात्म है, यही उस एकात्म है, और यही ईश्वर की, उस परमात्मा से एक लो लगाने जैसी बात है, उससे मिलना है। ऐसे में मैं अंतर करना चाहूँगी मैं और मैं में। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है मैं। पहला मैं, कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। मैं यानी मेरा अभिमान। ये अभिमान रूपी मैं जब तक हम में है, हम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये अभिमान कभी भी हमारे बुद्धि और मन को एक नहीं होने देगा। ये अभिमान हमारे आत्मसम्मान और अध्यात्म के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। तो इस मैं को हमें निकालना है। तो दूसरा मैं, कि जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। मैं यानी मेरा अस्तित्व। जी हाँ, मैं यानी मेरा अस्तित्व। मेरा अस्तित्व तभी बन पाएगा जब तीसरा मैं इसमें जुड़ेगा। और तीसरा मैं कहती हूँ कि मेरा दरिया, मेरा तूफान, मेरा सागर, मेरी मौज। कि मेरा दरिया, मेरा तूफान, मेरा सागर, मेरी मौज। जिस जगह चाहूँ वहीं साहिल बना सकती हूँ मैं। मैंने माना एक धुंधला सा चिरागे यास हूँ।
मैंने माना एक धुंधला सा चिरागे यास हूँ, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं। ये है मैं, मेरा आत्मसम्मान, ये आत्मसम्मान रूपी तीसरा मैं, जब मेरे अस्तित्व रूपी मैं से मिलकर एकाकार हो जाता है, एकत्व हो जाता है, तो अध्यात्म का जन्म होता है, तो अध्यात्म बनता है। तब कहती हूँ करना अच्छा या बुरा सब कुछ अपने हाथ, करना अच्छा या बुरा सब कुछ अपने हाथ, पर कहते हैं लोग कुछ भाग्य न देता साथ, पर कहते हैं लोग कुछ भाग्य न देता साथ। और पथरीली है राह पर कब हमको परवाह, पथरीली है राह पर कब हमको परवाह, मंजिल पाने के लिए जिसमें उत्कंठ चाह, मंजिल पाने के लिए जिसमें उत्कंठ चाह। जब हमारे मन में मंजिलों को पाने की उत्कंठ चाह होगी, जब मैं रूबी अहम को हम हवन कुंड में भस्म कर देंगे, जैसे कवि आनंद जैन अकेला जी कह रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारे अंदर आत्मसम्मान का निश्चित रूप से जन्म होगा। अगर हम झूठे हैं, अगर हम दम्भी हैं, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, अगर हमारी वजह से, हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे अंदर आत्मसम्मान कभी भी नहीं आ सकता। हम नज़रें चुराते रहेंगे ऐसे उस इंसान से जिसका हमने दिल दुखाया है, जिसकी हार के हम कारण बने हैं, या जिसके विनाश के हम कारण बने हैं। बेशक मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि दुख हमारे जीवन को मांझता है। हर रोज सुबह या हर रोज रात सोने से चंद मिनट पहले अगर हम अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ चंद मिनट के लिए ये मान लें कि ये दुनिया रुक गई, मछलियां पकड़नी बंद कर दी, समुंदर ने बहना बंद कर दिया, नदियों ने भागना बंद कर दिया, सड़कें रुक गई, चांद और सूरज अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए, काश एक सेकंड के लिए सिर्फ ऐसा हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि सब मर गए, दुनिया खत्म हो गई, दुनिया विनाश हो गई, दुनिया नष्ट हो गई, नहीं। बस एक वो सेकंड जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, बस एक वो मिनट, बस एक वो क्षण जब हम सब कुछ भुला दे, जब सारी सृष्टि अपनी एक जगह पर रुक जाए, स्थिर हो जाए, इस धुरी पर घूमना बंद कर दे, उस एक पल हम सिर्फ अपने मन को ये मनाकर ये सोच लें कि आज इस पूरे दिन में हमने क्या कार्य अच्छा किया, एक पूरी सूरत की तरह, एक पूरी धुरी की तरह हमारे आंखों के सामने वो पिक्चर घूम जाएगी, तो वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो जाएगा। हमारे अंदर की हार हमारे आत्मसम्मान को जन्म देगी, हमारी गलतियां हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह घूमने लगेंगी, और खुद हमें किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। हमारी आत्मा हमारा परमात्मा है, अपनी परमात्मा रूपी आत्मा से अपनी उन्हीं गलतियों की माफ़ी मांगकर जब अगले पल को, जब अगले दिन को हम उतने ही खूबसूरत तरीके से जीना शुरू करेंगे, तो एक ऑरा हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे फेस एक्सप्रेशन में नज़र आने लगेगा, और वो तेज हमारे मस्तक से उभरेगा। ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। जीने के लिए मरने की तैयारी करें। एक और पॉइंट मैं रखती हूँ अध्यात्म के साथ कि जीने के लिए आओ हम मरने की तैयारी करें। और मरने की तैयारी कैसे करें? मरने के लिए हमें अपने लिए कोई कफन इकट्ठे नहीं करने, या अपने लिए कोई ऐसी 2.5 गज जमीन ढूंढ कर नहीं लानी। मरने के लिए आइए, जीने के लिए आइए, हम मरने की तैयारी करें। जन्म और मृत्यु ये सृष्टि का खेल है। हम उस परमपिता परमेश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं। वो हमें जिस तरह से नचाता है हम नाचते हैं, लेकिन हम अपनी डोर को जितनी परिपक्वता से उसके साथ बांध कर रखते हैं, हम अपनी मन की डोर को जितने अच्छे तरीके से उसके साथ रोक के रखते हैं, वो उतने ही सुंदर तरीके से हमें नचा सकता है। और हम जितने अच्छे तरीके से ये नृत्य करते हैं, उतने ही ज़्यादा इस दुनियावी लोगों को हम भाते हैं। और ये तभी हो सकता है, आप फिर वही बात करूंगी मैं आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की, कि जब अध्यात्म है, एक कठपुतली है हम ईश्वर की। आप देखिए जितनी कस के उसकी तार पकड़ी है उस कठपुतली की, उतना ही सुंदर उसका नृत्य होता है। और ये कसावट हमारे अंदर तभी आ सकती है
जब हम मृत्यु के डर से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम मृत्यु के डर को स्वीकार लेंगे। मैं तो यूं भी शिव की आराधना करती हूँ, शिव की आराध्या हूँ, शिवा प्रिय हूँ। तो ये मानती हूँ कि मौत से कैसा डर, मौत के डर को निकालकर जब हम जीवन जीना शुरू कर देंगे, अपने इन हाथों की लकीरों में अपने कर्मों के रंग भर देने शुरू कर देंगे, तो मौत हमारे लिए खूबसूरत हो जाएगी। और ऐसा इंसान जो अध्यात्म से जुड़ जाता है, ऐसा इंसान जो अध्यात्म से जुड़ जाता है और जो अपने अंदर आत्मसम्मान को पैदा कर लेता है, मैं दावे से कहती हूँ, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, वो किसी की मौत पर तो शांत रह सकता है। आप उसे अक्सर देखेंगे कि वो बड़े से बड़े अपने दुख में शांत है, बड़े से बड़े अपने दर्द में उसकी आंखों में आंसू नहीं है, अपने ही किसी बहुत निकटतम व्यक्ति की मौत पर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब अपने आराध्य के दर पर जाता है तो जार जार रोता है। ऐसा व्यक्ति जब परमपिता परमेश्वर से लो लगाता है, जब उसके मेडिटेशन में होता है, जब वो अपने किसी गरीब के दुख को देखता है, तो वो अनवरत रोता है। ये रोना उसके आंसू नहीं है, ये उसका प्रेम है जो उसके अंतर मन में छलकता है। ये वो दया है, ये वो दर्द है जो उसे इंसान बनाती है। और जब वो इंसान हो जाता है तो निश्चित रूप से आत्मसम्मान से भर जाता है। और जब वो आत्मसम्मान से भर जाता है तो एक ऑरा, फिर से वही कहूँगी, एक तेज उसके मस्तिष्क से चमकने लगता है। तब मैं कहती हूँ कि क्या आपने कभी किसी बड़ी शिला को पत्थर की छोटी सी कांकरी पर कुछ लिखते देखा है? नहीं। वो बड़े से बड़ा पर्वत भी कितना तुच्छ पड़ जाता है, वो बड़े से बड़ा पर्वत भी कितना तुच्छ पड़ जाता है जब पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उस बड़ी सी शिला पर अपना नाम लिख जाता है। जब पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उस बड़ी सी शिला पर अपना नाम लिख जाता है। प्यार, आराधना, एक छोटा सा शब्द किसी गीता या कुरान से कम नहीं होता। काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता, काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता। इसी बीच हेमराज सिंह जी जुड़े हैं, आपका स्वागत करती हूँ। विनोद कवात्रा पापा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता। सच कहो, छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, जल की नन्ही नन्ही बूंदों के बिना गागर, और घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, आंसू बिना आंख और भक्तहीन भगवान, क्या कोई महत्व रखते हैं? नहीं। भले ही ये सब बड़े हैं, भले ही ये सब बड़े हैं, पर किसी न किसी छोटे के दम पर खड़े हैं। भले ही ये सब बड़े हैं, पर किसी न किसी छोटे के दम पर खड़े हैं। तो आइए, अध्यात्म आत्मसम्मान दोनों मिलकर हमें क्या सिखाते हैं? तो आइए कि हम भी कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखें। तो आइए हम भी कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखें और निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखें, और निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखें। जी हाँ, जब हम सार्थक छोटा होना सीख लेंगे, बड़े होने के बावजूद भी ये अटूट सत्य है। विनोद कवात्रा जी कह रही हैं। सुषमा मोगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, बेशक जब हम निस्वार्थ रूप से ये सब करने लगेंगे तो हमें उस ईश्वर का आशीष अपने आप मिलने लगेगा, और इन ढकोसलों से हम ऊपर उठकर एकात्म हो जाएंगे। उस परमपिता परमेश्वर के प्यार में इतने मग्न हो जाएंगे कि हमारे मन से यही निकलेगा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा। आप सभी से कहती हूँ कि अगर आपने उस परमेश्वर के दर्शन करने हैं तो वो बंद आंखों से होंगे, खुली आंखों से नहीं हो सकते। आप नदियाँ को समुंदर में मिलते हुए देख लीजिए, आप फलदार वृक्षों को सबको छाया देते हुए देख लीजिए, आप चिड़िया को अपने बच्चों को दाना खिलाते हुए देख लीजिए, आप बरसात की बूंदों को महसूस कर लीजिए, तो आपको ईश्वर नजर आएंगे। और कहती हूँ, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा,
अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई अपने आप के अंदर के विकारों को जलाना उस परमात्मा से मिलने का सबसे खूबसूरत साधन है। जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, इश्क उस ईश्वर का इश्क, उस मेरे देवता का इश्क, उस मेरे परमपिता परमेश्वर का इश्क। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर नफरतें दिल से, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर नफरतें दिल से, हसद की गर्द जितनी है हवाओं में उड़ाता जा, हसद की गर्द जितनी है हवाओं में उड़ाता जा। और कहती हूँ कि सच्चा इंसान, सच्चा आध्यात्मिक इंसान वही है जो इसकी पालना करता है कि मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, मोहब्बत की जमी जिस जिस जगह। ये मेरा आप सबसे अनुनय है, आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आह्वान है कि मोहब्बत की जमी जिस जिस जगह सूखी नजर आए, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा। और जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, बेशक हम जाहिल हैं, अगर हम टोने टोटकों में हैं, अगर हम अंधाधुंध अंधानुकरण करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम जाहिल हैं। तो हमें क्या करना है कि जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम नजर आए, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम नजर आ रहे, वहाँ तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा, वहाँ तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा। और आदरणीय मीनू पांडे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये कार्य आप कर रहे हैं। अनवरत आपके मंच से ऐसे ही शो हो रहे हैं जो और चीज़ों से हटकर हैं, जो और बातों से हटकर हैं, जो हमें हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, जो हमें हमारे अध्यात्म से जोड़ते हैं, जो हमारी हमसे खुद से पहचान कराते हैं। बिल्कुल आप वही कर रही हैं कि जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम नजर आए, वहाँ तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा, वहाँ तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन है। और यही कहूँगी, थोड़ा सा समय ख़त्म होने को है मेरा, मुझे नहीं पता कि मेरे मन में जो आया मैंने कहा आप सभी से। और मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, बस अपने मन के सच्चे भावों को आपसे बांटने का छोटा सा मैंने प्रयत्न किया है। कहीं भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी और बताऊँगी कि हमारा शरीर भौतिक पदार्थों के ग्रहण करने के लिए बना हुआ है। जो ईश्वर ने भौतिक पदार्थ हमें दिए हैं उनसे मिलजुल कर हमारा ये शरीर बना है। उसने हमें मन दिया, उसने हमें दिमाग दिया, लेकिन हमने इसके अंदर इतने विकार भरे, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, एक दूसरे के पैरों की जमीन खींचने की भावना, द्वेष, द्वेष, द्वंद्व। और जब ये सब हमारे मन के अंदर भर कर गया, जब ये सब हमारे मन के अंदर पैदा होने लगा, तो मन के अंदर की मलिनता बढ़ती चली गई और वो जो प्रेम रूपी रस उसने हमारे मन में टपकाया था, वो न जाने किस कोने में दब गया और उसमें काई जमने लगी। ये शोहरत का नशा, ये एक दूसरे से आगे निकलने का नशा, ये एक दूसरे से पाँवों की ज़मीन खींचने का नशा, ये आसमान छूने का नशा, जब नशा हो गया, नशा तो किसी भी चीज़ का बुरा है, अतिशयोक्ति, तो क्यों ना उस ईश्वर के नाम की लौ लगाई जाए। जब हम ऐसा नशे के आदी हो जाते हैं तो हम अपने मुकद्दर पर विश्वास करने लगते हैं, तब हम कर्मों से पीछा छुड़ाने लगते हैं और तब हम चाटुकारिता करने लगते हैं और दूसरों के तलवे चाटने लगते हैं। ऐसे में मन से निकलता है कि किससे कहूँ मैं अपनी बात, कौन सुनेगा मेरा राज, आज शून्य में दब कर रह गई है मेरी आवाज़। अपनों ने ही काटा मुझे, अपनों ने ही है पीटा, अपनों ने ही लूटा मुझे, अपनों ने ही है छाटा। मैं क्या से क्या हो गया हूँ, ये कह रहा है मेरी आत्मा कि मैं क्या से क्या हो गई हूँ। देखो खरोंचे मेरी, देखो मेरे ये घाव,
ये आत्मा की आवाज़ है। मेरी आत्मा कह रही है कि देखो खरोंचे मेरी, देखो मेरे ये घाव, देखो खरोंचे मेरी, देखो मेरे ये घाव। बस चारों तरफ मौन, कुछ है आवाज़ें आरी और रंदों की। चारों तरफ मौन, कुछ है आवाज़ें आरी और रंदों की, और मांस कूटते बंदों की, और आत्मा को कूटते बंदों की। तो आइए इस तेरी मेरी से ऊपर उठ जाएं। आइए पूरे दिन का केवल एक क्षण अपने लिए निकालें। जब हम स्थिर हो जाएं, जब सारी दुनिया घूमनी बंद हो जाए, बस उस एक पल हम सिर्फ इतना सोच लें कि आज पूरे दिन में हमने क्या कार्य अच्छा किया और क्या बुरा। तो हमारा आत्मसम्मान हमारे अंदर जन्म लेगा। हम एकात्म हो जाएंगे, एक तत्व हो जाएंगे, एकात्म हो जाएंगे, और ऐसे में उस ईश्वर के नाम की हमारे से लो लगेगी, और यही अध्यात्म होगा। और अंत में चंद लाइनें उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए, उनके चरणों में अपने चरण पुष्प, अपने शब्द पुष्प समर्पित करते हुए मैं आप सबसे विदा लूँगी कि मैं अंतस्तु मेरा स्पंदन, मैं अंतस्तु मेरा स्पंदन, मैं तुलसी तू मेरा आंगन, मैं अंतस्तु मेरा स्पंदन, मैं तुलसी तू मेरा आंगन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अपना बंधन सतत सनातन। उसका और मेरा बंधन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अपना बंधन सतत सनातन। आज तू अपनी रख दे मुझ में, मैं हो जाऊं कंचन कंचन। आज तू अपनी रख दे मुझ में, मैं हो जाऊं कंचन कंचन। और तेरा जब से स्पर्श मिला है, तेरा जब से स्पर्श मिला है, जब उसने मेरी रूह को छूकर सुहागिन कर दिया, तो मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं कि तेरा जब से स्पर्श मिला है, महक रही हूँ दर्पण दर्पण। रूप रंग काया ना छाया, रूप रंग काया ना छाया। ये अध्यात्म की सबसे गहरी लाइन है मेरी नज़र में। जिसने इसको समझ लिया वो आध्यात्मिक हो गया कि रूप रंग काया ना छाया। ना आत्मा का रूप है, ना रंग है, ना काया है, ना छाया है। और वही आत्मा हमारा अध्यात्म है, जब वो इस ईश्वर से मिलवाती है हमें कि रूप रंग काया ना छाया, देह विसर्जित है आलिंगन। रूप रंग काया ना छाया, देह विसर्जित है आलिंगन। कंपित मेघ रहे अधरों पर। जब ईश्वर से सामना होता है तो मेघ होंठ कांपते हैं और आंखों से अनवरत आंसू बहते हैं कि कंपित मेघ रहे अधरों पर, कंपित मेघ रहे अधरों पर, नैनों से सावन ही सावन। कितना खूबसूरत वो नज़ारा है। आप आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए एक रात मेरी सिर्फ एक इन्हीं दो मिसरों को कि कंपित मेघ रहे अधरों पर। होठों पर मेघ जो है वो कांप रहे हैं। कंपित मेघ रहे अधरों पर, आंखों में सावन ही सावन। और सीधी सच्ची बात है सोनम, वो जो नहीं तो क्या है जीवन। सीधी सच्ची बात है सोनम, वो जो नहीं तो क्या है जीवन। सीधी सच्ची बात है सोनम, प्यार नहीं तो क्या है जीवन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगातार प्रवाह में बोलती चली गई क्योंकि विषय ही ऐसा था कि मुझे इसमें कुछ सोचने या आप सबको शुक्रिया अदा करने का कुछ मौका नहीं मिला। फिर से कहूँगी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहन मीनू की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस खूबसूरत मन से, इस खूबसूरत बातचीत के योग्य आपने मुझे समझा, और उस ईश्वर ने मेरी ज़बान से जो भी कहलवाया वो आपके दिलों तक पहुँचा हो, तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। विनोद क्वात्रा जी, शिफाइका श्रीवास्तव जी, सुषमा जी, हेमराज सिंह जी, कवि आनंद जैन जी, अंजुमन मंसूरी जी, पूजा कृष्णा जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।